भारत विकसित संकल्प यात्रा मनोहर लाल जी और मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। आर्ट्स और साइंस के बच्चों के लिए पर्याप्त लैब वहाँ पे हैं, पर्याप्त लेक्चरर वहाँ पे हैं। तो इस प्रकार हम कर रहे हैं, जहाँ पे कम बच्चे हैं उनको बढ़िया जो नियरेस्ट स्कूल है उसमें मिला के शिक्षा के स्तर को सुधारने का काम कर रहे हैं। केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा हरियाणा में चलाई जा रही भारत विकसित संकल्प जन संवाद यात्रा आज तीसरे दिन ही दम तोड़ती हुई नजर आई। दरअसल रविवार को भारत विकसित संकल्प यात्रा जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन पूर्व राष्ट्रपति द्वारा गोद लिए गए स्मार्ट ग्राम दोहला में किया गया, लेकिन इस मौके पर ग्रामीणों ने सरकार द्वारा शुरू किए गए इस कार्यक्रम में अपनी रुचि नहीं दिखाई। हालांकि रविवार यानी छुट्टी वाले दिन भी स्कूली छात्राओं को इस कार्यक्रम में बुलाया गया, जिन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए इस कार्यक्रम की इज्जत को बचाया। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्रदेश में चुनावी बिगुल बजने वाला है और प्रदेश सरकार अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों का गुणगान हरियाणा की जनता के सामने करना चाहती है। लेकिन अगर हम बात करें सोहना विधानसभा की, तो यहां पर मौजूदा विधायक द्वारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं करवाया गया है जिसको लेकर वो जनता के बीच जा सके। इसलिए विधायक भी अपनी इज्जत को बचाने के लिए लोगों के बीच जाने से कतरा रहे हैं। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम में खंड विकास अधिकारी के अलावा कोई भी स्थानीय अधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं दिखा। सिर्फ छुटभैया नेता ही मंच पर बैठे रहे और ग्राम पंचायत के सदस्यों से पगड़ी बंधवाते रहे। भारत विकसित संकल्प यात्रा मनोहर लाल जी और मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। इसमें हमारा एक संकल्प है कि भारत 2047 तक किस प्रकार एक विकसित राष्ट्र बने। और विकसित राष्ट्र जब भी बनता है जब आपकी नागरिक सुविधाएं हर नागरिक को उत्तम स्वास्थ्य मिले, उत्तम शिक्षा मिले और जो नागरिक सेवाएं हैं वो त्वरित मिले, तुरंत मिले और नागरिकों का जीवन स्तर किस प्रकार से ऊंचा उठाया जाए। और हमारा जो अंत्योदय का सिद्धांत है जिसमें बताया जाता है कि जो समाज की पंक्ति में अंतिम व्यक्ति खड़ा है उसको किस प्रकार समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाए, उसका किस प्रकार उद्धार किया जाए। आपको दिखाई दे रहा ये नजारा सोहना खंड के राजपूत बामुल्य गांव दोहला का है, जहां पर आप देख सकते हैं कि गांव के सरकारी स्कूल के अंदर भारत विकसित कार्यक्रम के तहत जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कुछ सरकारी विभागों द्वारा अपनी स्टॉल भी लगाई गई है ताकि सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी जा सके। आधार कार्ड और परिवार पहचान पत्र की त्रुटियों को ठीक करने के लिए काउंटर बनाए गए हैं। इस मौके पर कृषि विभाग ने भी अपने पायलट प्रोजेक्ट ड्रोन को भी इस कार्यक्रम में शामिल किया और हवा में उड़ाकर दिखाते हुए बताया कि ये फसलों में दवाई छिड़कने का काम करेगा। लेकिन ये सब कुछ इस कार्यक्रम तक ही सीमित है। इसके बाद ना तो किसानों को ये ड्रोन दिखेगा और ना ही मुफ्त में आधार कार्ड और परिवार पहचान पत्र बनाने वाले काउंटर। हालांकि इस कार्यक्रम के दौरान स्वतंत्रता सेनानी के वारिस, अच्छे अंक प्राप्त करने वाली छात्रा व वेट लिफ्टिंग पदक जीतने वाले खिलाड़ी को गांव की तरफ से सम्मानित करके उनका हौसला अफजाई किया गया। सुधार किया जाए। शिक्षा को सुधारने के लिए हमने अभी क्या हुआ है कि ड्रॉप आउट रेशो बहुत ज़्यादा है। तो 12th में जैसे हर स्कूल में हम नॉन मेडिकल नहीं दे सकते, मेडिकल नहीं दे सकते, तो हमने क्या किया है खंड स्तर पर एक बढ़िया स्कूल, आदर्श स्कूल +2 लेवल का बनाया गया है, जहाँ पे सारी तीनों स्ट्रीम कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस के बच्चों के लिए पर्याप्त लैब वहाँ पे हैं, पर्याप्त लेक्चरर वहाँ पे हैं। तो इस प्रकार हम कर रहे हैं, जहाँ पे कम बच्चे हैं उनको बढ़िया जो नियरेस्ट स्कूल है उसमें मिला के शिक्षा के स्तर को सुधारने का काम कर रहे हैं। जहाँ तक सड़कों की बात है, सड़कों के लिए मनोहर लाल जी के नेतृत्व में अभी पीछे ही करोड़ों रुपए का, अभी बारिश गई है तो बारिश की वजह से, मौसम की वजह से जो स्थानीय लोकल रोड होते हैं वो टूट जाते हैं। तो मनोहर लाल जी की कैबिनेट ने अभी करोड़ों रुपए का बजट इसके लिए पास किया है और आपको आने वाले समय में नए साल पे देखेंगे आप, जनवरी फरवरी में सारी सड़कें बन जाएंगी और आपको किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं मिलेगी। बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान जब मीडिया द्वारा सोहना के टूटे पड़े रोड, बिगड़ती शिक्षा व स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने झिझकते हुए जवाब देते हुए कहा कि सरकार द्वारा जल्द ही खंड स्तर पर एक स्कूल बनाया गया है जिसके अंदर तीनों कॉमर्स, आर्ट और साइंस तीनों सिलेबस रहेंगे। वहीं सड़कों के लिए करोड़ों रुपए दिया गया है, जनवरी तक सड़कें बन जाएंगी। हालांकि ये बात पहले भी सरकार के मंत्री जनसंवाद कार्यक्रम में करते रहे हैं, लेकिन देखना इस बात का होगा कि बीजेपी के नेताओं की कथनी चुनावों से पहले ही करने में बदल जाती है या फिर चुनावों तक सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहेगा। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।